क्या अवार्ड्स रिवॉर्ड्स आपका बिजनेस बढ़ाते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। वो कैसे? चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। हम दीपिका किशन राउत फ्रॉम बीड महाराष्ट्र। जैसे कि आज हम कुछ अलग टॉपिक पर आपसे बात करने वाले, जैसे कि बेसिक है, कोई भी जो लेडीज हो या फिर जेंट्स हो जो कि न्यू में बिजनेस में आना चाहते हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर अदर सेक्टर, दूसरा भी सेक्टर हो, तो उनको सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें वो ध्यान में रखनी चाहिए कि बिजनेस किन लोगों को स्टार्टअप करना चाहिए। जैसे कि इंडिया में स्टार्टअप का इतना जल्दी उभर के आना बहुत मुश्किल बात है। तो सबसे पहले तो आपके पास स्किल तो होना ही चाहिए, उसके बिना तो बिजनेस चलता ही नहीं। लेकिन सेकेंडली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बिजनेस में वो है फंडिंग, यानी कि कैपिटल। अगर आपके पास कैपिटल कम है और आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा मैन्युफैक्चरिंग में और सर्विस में, एजेंसी लाइन में, इन सब चीज़ों का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है नहीं। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है, आपके पास अच्छा कैपिटल है तो ही आप बिजनेस कर सकते हैं। जैसे कि कुछ साल पहले, जैसे 30-40 साल पहले क्या होते थे बिजनेस, जिनका कि हमने स्टडी किया था, तो उनका बिजनेस कुछ अलग टाइप का था। उन्होंने साइकिल पे बेचा, काउंटर वाइज बेचा, उन्होंने एक एक कस्टमर के साथ काम किया और उसके साथ उन्होंने आगे ग्रो किया बिजनेस में। लेकिन आजकल का बिजनेस का जो डेफिनेशन है कम्प्लीटली चेंज हो चुका है, क्योंकि आजकल तो पूरा डिजिटल बिजनेस हुआ है। और जो डिजिटल मार्केटिंग फैक्टर है, हमने भी वो बहुत सालों बाद, जैसे कि लेटेस्ट में अभी एक महीना हुआ होगा शायद, वहाँ से हमने डिजिटल मार्केटिंग पर ज़्यादा फोकस किया, जो कि हमको बहुत पहले करना चाहिए था, शायद 2019 से ही। लेकिन तब हमको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस उसका नहीं लगता था। लेकिन दोस्तों, दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इन दी इंडस्ट्रीज। तो क्या करिए आप, अगर आप न्यू में बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और जो एजेंसी लाइन में शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए तो जैसे को बहुत कम लागत में बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जैसे कि हमने आपको पहली बार भी कहा है कि हमारे सारे प्रोडक्ट्स के साथ आप एक एजेंसी डालकर काम कर सकते हैं। और जो कि न्यू में करना चाहते हैं तो पहले स्टडी कीजिएगा, क्योंकि मार्केट अब जैसे कि रामबंधु, MDH, सुहाना, जो कि जिनका कि हमने स्टडी किया, अब जैसे कि बिहार साइड में वगैरह राजेश मसाले और गोल्डी मसाले, ये दो गोल्डी मसाले और राजेश मसाले, ये दो ब्रांड हम जानते हैं। तो जैसे कि बड़े बड़े ब्रांड हैं, तो इन लोगों ने स्टार्टिंग बहुत छोटे से किया। हमको बिजनेस के लिए उनका स्टडी ज़रूर करना चाहिए, लेकिन अब वो स्टेज नहीं रहा है बिजनेस करने का। हमको इनका स्टडी इसीलिए करना चाहिए ताकि इन लोगों ने जीरो से शुरू किया। और जैसे कि दोस्तों, हमको ग्राउंड में रहना, जैसे कि ज़मीन पे रहना बहुत ज़रूरी है बिजनेस में, कोई भी सेक्टर में। अगर हम ग्राउंड पे है, हमारा स्टेबिलिटी है कि हम करना क्या चाहते हैं और हम कर क्या रहे, तभी हम कुछ कर सकते हैं। ऐसे हवा में तो खाली बातें होती ही, काम नहीं। तो ज़रूर ही इनका हमने अच्छे से स्टडी किया कि ये लोग आज तक स्टेबल क्यों हैं, ताकि उन्होंने क्वालिटी भी दिया, सर्विस दिया, साथ ही साथ प्राइस भी मेंटेन किया मार्केट के हिसाब से। और जैसे ही ज़माना बदला, वो ज़माने के साथ उन्होंने खुद में भी थोड़े से बदलाव लाए। तो कैसा है दोस्तों, इन सब चीज़ों का बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और स्पेशली ये मैसेज हम लेडीज़ के लिए देना चाहते हैं, जिनके घर से अगर कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है बिजनेस के लिए और उनका फैमिली बैकग्राउंड वगैरह बहुत बढ़िया है और सबके देखने तुमको काम करने का ज़रूरत नहीं, तो शायद ये बात गलत है। लेकिन आप प्लीज़ काम मत करिएगा अगर आपके घर वाले नहीं चाहते तो, क्योंकि बिजनेस करना इतना आसान बात नहीं है। दिस इज सो डिफिकल्ट थिंग। तो आप प्लीज़ मत आइए बिजनेस में। लेकिन जो बिजनेस करना चाहते हैं और उनके घर वाले भी सपोर्ट करें कि नहीं आप करना चाहते हो तो करो, तो आप ज़रूर कीजिएगा। लेकिन आप पूरा मैन्युफैक्चरिंग में, एजेंसी लाइन में तो आपको इतना ज़्यादा स्टडी करने का ज़रूरत है नहीं। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में अगर आप आना चाहते हो तो आजकल का बिजनेस मॉडल क्या है, जैसे कि मल्टीनेशनल कंपनीज करते कि ऊपर एक ASM, उनके नीचे फिर सेल्स ऑफिसर, उनके नीचे फिर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, उनके नीचे फिर सेल्समैन, ऐसा पूरा टीम कैरी करके चलते हैं। तो
इसकी वजह से उनका बिजनेस बहुत आगे चलता है। और ये सब टीम हैंडलिंग के लिए आपको न्यू में कैपिटल का बहुत ज़रूरी है। इतने कम लागत में आप मैन्युफैक्चरिंग में काम नहीं कर सकते, और अगर आपका बिजनेस ग्रो करना है तो इन सब चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी, तभी आप बिजनेस आपका ग्रो कर सकेंगे। क्योंकि आप ऐसे काउंटर वाइज काम करके, जैसे कि सुहाना रामबंधु MDH ने किया, काउंटर वाइज जाके बेचा, तो आजकल वो पॉसिबल नहीं है। काउंटर वाइज काम करने से आप कभी ग्रो नहीं करोगे। तो जैसे कि आपको कैपिटल ज़्यादा रखकर इन सब चीज़ों पर स्टडी करके बिजनेस करना पड़ेगा। अगर आप खाली 2-4 मशीनें लाकर बिजनेस शुरू करते हैं तो आप प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि आप टोटली डूब जाएंगे उसमें। और सबसे सहयोग का बात है आज के ज़माने में डिजिटल मीडिया। जैसे कि आप डिजिटल मार्केटिंग करते हो तो आपका बिजनेस के लिए बहुत ग्रो मिलता है। इसमें आपको फिर जैसे कि हमने वो टीम बताई, जैसे कि ASM, एरिया सेल्स मैनेजर, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, सेल्स ऑफिसर, इन सब चीज़ों का भी ज़रूरत नहीं। आप वो छोटा भी बिजनेस ग्रो कर सकते हैं अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का सहारा लेते हैं तो। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है दोस्तों, एक तो उसका थोड़ा स्टडी करना पड़ता है कि आप प्रेजेंट क्या कर रहे हो, आपका थीम क्या है, वो सब कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि हम अदर सेक्टर से है और यहाँ सडनली हम डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं तो वो भी थोड़ा सा दिक्कत का काम हो जाता है। लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में काम करना चाहते तो इन सब बातों का स्टडी करके ही आइए, वरना आप बिजनेस मत स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपका फिर बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। और स्पेशली लेडीज़ के लिए क्या होता है, अगर अच्छा हुआ समझो बिजनेस ग्रो किया, आपका एक अच्छा स्टेबिलिटी आया मार्केट में, तो आपके घर वाले बोलेंगे बहुत अच्छा काम किया। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाए समझो, तो फिर उनका जो एटीट्यूड होता है वो चेंज हो जाता है कि सब नुकसान हुआ। ये सब बातें मैटर करती है फैमिली में भी। और एज ए लेडी हमको फैमिली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि क्या है हमारा घर पूरा अच्छे से मेंटेन करके फिर हमको काम करना चाहिए, ऐसा मुझे स्पेशली लगता है। क्योंकि ऐसा नहीं कि जेंट्स अच्छा घर मेंटेन कर सकते नहीं, लेकिन मुझे लगता है लेडीज़ ज़्यादा बेटर कर सकती है पूरा घर का मेंटेन वगैरह। और साथ में लेडीज़ काम भी बहुत अच्छा करते हैं अगर वो दिल लगा के काम किए तो। इसीलिए आप इन सब चीज़ों का बेसिक ख्याल रखिए। और दूसरा बात ये, आजकल के ज़माने में एक और बात आ गया कि इनका समझो फोटो है किसी सेलिब्रिटी के साथ, या फिर किसी एक बड़े आदमी के साथ फोटो आया तो फिर शायद उनका बिजनेस ग्रो करेगा। ये सब चीज़ें आजकल बहुत फैली है मार्केट में, लेकिन हम बिल्कुल भी नहीं मानते, बिल्कुल भी नहीं। कैसा है, अगर आपके काम में दम है और आपका डायरेक्शन सही है कि आप किस डायरेक्शन की ओर जा रहे हैं, आपका प्लानिंग बेटर है, तो ही आप ग्रो कर पाएंगे। इन सब चीज़ों का कोई मायने नहीं। हमको तो इतने सारे कॉल आते हैं हर साल, मैडम जी आपको ये स्टार से हम अवार्ड दिलवाते हैं, आप इतना फीस दे दो, इतना पैसा दे दो। अवार्ड वो होता ही नहीं एक्चुअली। अगर हमारे काम में दम है, अगर हमारा काम सक्सेस है, तो अवार्ड हमको एक जनरल भी समझो अपने यूनिट का ही कोई एक जनरल हमारा कोऑपरेटिव हो तो उसने भी दिया तो कोई दिक्कत का बात नहीं, उसमें कुछ मज़ा अलग होता है। अगर समझो हमने वो खरीद के लिया है अवार्ड और एक बड़े आदमी ने हमको दिया, फिर भी उसका कुछ भी वैल्यू नहीं, जीरो वैल्यू है उसका। और ये सारी दिखाने की बातें हैं। और एक बात सुनिएगा, दिखाने से खाली कुछ दिनों का हमको आनंद मिलता होगा शायद, अभी तक तो हमने ऐसा कुछ किया नहीं, लेकिन कांस्टेंट चीज़ें वही रहती है जो एक्चुअल है, जेन्युइन है, और वही आगे चलती है। और काम इसीलिए नहीं करना है कि किसी और को दिखाना है, काम इसीलिए करना है कि काम बड़ा होना चाहिए। नाम में कुछ नहीं है दोस्तों, काम में असल बात होता है। और ये सब चीज़ें खाली बताने की नहीं है, ये सब फिलॉसफी नहीं है। एक्चुअल में लाइफ ऐसा ही है, अगर आप रेयर हो एकदम, आपको लगता है कि काम ही सही होना चाहिए, तभी आप कुछ कर पाएंगे और आगे ग्रोथ कर। आज बादल भी बहुत छाए हुए हैं, पूरा अंधेरा फैला है सराउंडिंग हमारे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते, जय हिंद, हैव अ नाइस डे।